ये हमारा जो प्रैक्टिकल है वो लिनक्स कमांड के ऊपर है। इससे पहले हमने लिनक्स को अपने ऑपरेटिंग एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया और इंस्टॉल करा था। अब लिनक्स इंस्टॉल होने के बाद जो बेसिक कमांड्स है वो हमें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। तो ये इसके रिस्पेक्टिवली प्रैक्टिकल है। इसमें पहली जो कमांड आती है सिंगल डॉट, पहले हम समझ लेते हैं इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। कि सिंगल डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, डबल डॉट का मतलब होता है कि पॉइंटर टू ए प्रीवियस डायरेक्टरी, से जस्ट पहले वाली डायरेक्टरी को रिफ़र करता है। डायरेक्टली इमीडिएटली एबव देन वन आई एम इन नाउ, जिसमें भी हम हैं उससे पहले वाली डायरेक्टरी को डबल क्लिक के द्वारा डबल अपेयर इन एवरी डायरेक्टरी एक्सेप्ट द रूट डायरेक्टरी। द डबल ऑलवेज पॉइंट द सेम नोड एज डॉट। अब फिर उसके बाद सेकेंड कमांड होती है एल एस कमांड का यूज़ जो किया जाता है वो लिस्ट फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। लिस्ट फाइल एंड डायरेक्टरी इंक्लूडिंग डॉट और डबल डॉट, ये उसकी डायरेक्टरी डॉट और डबल डॉट इंक्लूड करती हैं ऑन लिनक्स और यूनिक्स में। तो एल एस हम लिख देंगे -LA, तो जो भी फाइल्स हैं हमारी इसके रिस्पेक्टिवली वो ओपन होके आ जाएंगी। यहाँ पर जो भी फाइल्स हैं वो सारी ओपन होके आ गई हैं। LA के बाद में लिखने के बाद यहाँ देखते हैं पहले हमने लिखा है LS -LA, तो टोटल 56 हैं। तो ये फाइल्स हमारी ओपन आके आ जाती हैं, जो भी लिस्ट ऑफ फाइल्स होती हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद डायरेक्टरी, ये एक डायरेक्टरी जो कंटेन करती है इनसाइड द अनर डायरेक्टरी, उसको हम सब डायरेक्टरी बोलते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डायरेक्टरीज फ्रॉम द ट्री स्ट्रक्चर जो यूज़ किया जाता है, यूज़ द ट्री कमांड टू सी द डायरेक्टरी ट्री स्ट्रक्चर। तो ट्री कमांड का हम यूज़ करते हैं डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर को जानने के लिए। तो हम क्या लिख देंगे, ट्री /etc और पाइपलाइन लैस, इस रंग से हम डायरेक्टरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्री कमांड का यूज़ किया जाता है डायरेक्टरी को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस रंग से हमारी ETC के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज़ हैं वो सारी की सारी ओपन होके आ गई। अगर आप इस स्क्रीन को देखें तो ये ETC कमांड है सबसे पहले, उसके अंदर जो भी डायरेक्टरीज़ हैं वो सारी यहाँ पर आ गई हैं। उसके बाद कुछ और स्पेशल कमांड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, इनका आपको यूज़ पता होना चाहिए और ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। एक कमांड होती है MKDIR, सिंपल यही कमांड है MKDIR, मेक डायरेक्टरी। इसका मतलब होता है क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी, दूसरी डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर शो कर रखा है MKDIR और dir1, हमने डायरेक्टरी 1 बना दी यहाँ पर मेक डायरेक्टरी कमांड के थ्रू। फिर आता है RMDIR, तो ये डिलीट करने के लिए होती है। तो डिलीट द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी इफ़ इट इज़ ऑलरेडी एम्प्टी, यदि ये खाली है तब हम इसको डिलीट कर सकते हैं RMDIR कमांड के थ्रू। तो हम कैसे लिखेंगे, अगर हमने मान लिया एज्यूम कर लिया कि डायरेक्टरी 1 हमारी एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं है, तो हम लिखेंगे RMDIR और dir1। तो इस ढंग से हम उस डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। फिर आता है CD कमांड। CD कमांड जो है वो चेंज डायरेक्टरी, C फॉर चेंज, D फॉर डायरेक्टरी। तो चेंज डायरेक्टरी के लिए यूज़ होता है, चेंज द करंट डायरेक्टरी, और हम इसमें लिख देंगे CD C/etc, जिस डायरेक्टरी में भी हम चेंज करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। CD डबल डॉट, तो गो बैक टू द प्रीवियस डायरेक्टरी, हम उससे जस्ट पहली वाली डायरेक्टरी में चले जाएंगे अगर हम CD डबल डॉट का यूज़ करते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वो चेंज डायरेक्टरी है, ये भी चेंज डायरेक्टरी है, लेकिन हम प्रीवियस वाली डायरेक्टरी पे यहाँ पर मूव करते हैं। फिर आता है PWD कमांड होती है, तो डिस्प्ले द नेम ऑफ करंट डायरेक्टरी या वर्किंग डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में भी आप वर्क कर रहे हो उस डायरेक्टरी का नाम को डिस्प्ले कराती है अगर हम PWD कमांड का यूज़ करते हैं। CD अगर हम यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी पैरामीटर, तो ये चेंज करती है टू द यूज़र होम डायरेक्टरी को, यूज़र की जो मेन डायरेक्टरी है होम डायरेक्टरी, इस पर वर्क कर रहे हैं।
उसको चेंज कर देती है। फिर नेक्स्ट जो कमांड है वो है MB, मूव करने के लिए है, कॉपी बनाने के लिए है। यानी कि अगर हम कॉपी करना चाहते हैं किसी को तो हम MB वाले से कर सकते हैं, लेकिन एक इसका प्रॉपर सिंटैक्स होता है लिखने का। तो कॉपी सोर्स टू टारगेट देन डिलीट द ओरिजिनल सोर्स, तो जहाँ से हम कॉपी करते हैं उस ओरिजिनल सोर्स को ये डिलीट कर देता है और सोर्स से टारगेट वाली में कॉपी कर देता है, जैसे MB dir1 तो डायरेक्टरी 1 से कॉपी हो जाएगा डायरेक्टरी 2 में, और वो dir1 जो होगी डिलीट हो जाएगी। CP कमांड जो होती है कॉपी सोर्स टू टारगेट, तो CP लिख दिया, -R लिख दिया, dir1 से dir2 में यहाँ पर कॉपी हो रही हैं सारी चीज़ें। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो RM कमांड का यूज़ करते हैं, रिमूव द स्पेसिफाइड फाइल फ्रॉम द फाइल सिस्टम, डायरेक्टरीज आर नॉट रिमूव बाई RM अनलेस द ऑप्शन -R इज़ यूज्ड। तो RM फाइल लिख देंगे तो फाइल 1 हमारी डिलीट हो जाएगी। अगर हम डायरेक्टरी डिलीट करना चाहते हैं तो हमें रिकर्सिवली करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम R यूज़ करते हैं -R, तो RM -R dir1। फिर होता है इन कमांड, ये इंटरनल लिंक के लिए होता है सोर्स टू टारगेट, तो इसका हम इंटरनल लिंक क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर और उसके थ्रू स्विच कर सकते हैं -s etc होस्ट टेम्प और लिंक। तो ये मेन डायरेक्टरीज थी जो आपके प्रैक्टिकल में स्पेसिफाई करी गई थी। इन सबको आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है, ये एग्ज़ाम में भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी हमारे कुछ प्रैक्टिकल हैं जहाँ पे हम और डायरेक्टरीज़ के बारे में भी स्टडी करेंगे।